तो देखो एवेंजर्स एंड गेम में थैनोस ने कहा था, अब मैं इस ब्रह्मांड का आखिरी कण तक मिटा दूंगा। ये मणि जो तुमने मेरे लिए इकट्ठा किए हैं, उनसे एक नया ब्रह्मांड बनाऊंगा, जहां के लोगों को कुछ खोने का नहीं, सिर्फ मेरे होने का एहसास हो। मतलब एवेंजर्स ने जो 6 इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट किए थे, थैनोस उन्हीं का इस्तेमाल करके यूनिवर्स के कण तक को मिटा देगा और उसके बाद दूसरा यूनिवर्स बनाएगा जहां पर उसके होने की खुशी होगी और किसी की नहीं। और मैं आप सबसे कहूँ कि ये थैनोस ने सच में कर दिया और थैनोस ने ये करा अर्थ 828 फंटास्टिक यूनिवर्स के साथ, जहाँ पर कोई भी एवेंजर्स नहीं है एंड ना ही कोई एवेंजर्स की टीम है। वहाँ पर केवल फंटास्टिक कैरेक्टर्स और वो यूनिवर्स पूरी तरह से विकसित हो रहा है। तो देखो ये वाली बात तो हम सबको पता है कि थैनोस टोनी स्टार्क की रिस्पेक्ट करता था, बट टोनी स्टार्क एंड गेम में टपक गया। तो उसी को देखते हुए थैनोस ने टोनी स्टार्क को दोबारा से क्रिएट किया अर्थ 828 में, बट वो टोनी स्टार्क नहीं था बल्कि वो निकला डॉक्टर डूम। तो देखो इसे लेकर एक काफी इंपॉर्टेंट एंड क्रेजी थ्योरी निकल कर आ रही है, जो कि मैंने पहली बार सुनी थी तो मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था एंड आप भी सुनोगे तो आप भी एक्साइटेड हो ही जाओगे। तो आज इसी को देखेंगे कि सच में थैनोस ने ऐसा किया था या ये एक्चुअली में थ्योरी ही है। तो फिर आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने कहा था कि वो स्टोन्स का इस्तेमाल करके यूनिवर्स की हाफ पॉपुलेशन को मिटा देगा, क्योंकि बचे हुए लोग फले फूले और रिसोर्सेस को अच्छे से यूज कर पाए। बट 2014 का थैनोस एंड गेम में जब एंट्री मारता तो ये इरादा उसका पूरी तरह से चेंज हो जाता है, क्योंकि 2014 वाले थैनोस की समझ में ये आ गया था कि मैं स्टोन्स का इस्तेमाल करके जिस हाफ पॉपुलेशन को बचाऊंगा वो ब्रिलियंट और हार्ड वर्किंग होगी, जो कि अपने बीते हुए कल को घाव की तरह चाटेगी और मुझे हराने के लिए कुछ न कुछ क्रिएट कर भी लेगी, जो कि एक्चुअली उन्होंने क्रिएट किया भी था। क्योंकि थैनोस को हराने के लिए डॉक्टर शेड ने 14,605 पॉसिबिलिटीज देखी थी, जिसमें से 14,604 पॉसिबिलिटीज में थैनोस एवेंजर्स के लिए रहा था, बट एक पॉसिबिलिटी में एवेंजर्स जीत रहे थे। तो इसी पॉसिबिलिटी को बची हुई ब्रिलियंट पॉपुलेशन ने इतनी परफेक्ट तरीके से अप्लाई करा जिससे एंड गेम में थैनोस मिट्टी में मिल गया। तो देखो ये वाली चीज केवल अर्थ 616 के साथ हुई और इसके अलावा भी अनगिनत यूनिवर्स हैं जिसमें थैनोस आया था, बट हर यूनिवर्स में थैनोस नहीं हारा होगा, बल्कि कुछ यूनिवर्स ऐसे भी होंगे जहाँ पर थैनोस जीता भी होगा, जस्ट लाइक अर्थ 828। क्योंकि अर्थ 828 यूनिवर्स पहले ऐसा नहीं था जैसा आज है, क्योंकि इस यूनिवर्स के अंदर भी एवेंजर्स थे, वकांडियन थे, फंटास्टिक कैरेक्टर थे एंड और भी कुछ पावरफुल कैरेक्टर थे। और इस यूनिवर्स के अंदर भी एंड गेम वाला इवेंट हुआ था, बट इस वाले इवेंट में एवेंजर्स नहीं बल्कि थैनोस जीता। और फिर थैनोस ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दोबारा से इस यूनिवर्स को क्रिएट करा और इस यूनिवर्स में सुपरहीरोज के नाम पर केवल फंटास्टिक कैरेक्टर बचे और एवेंजर्स के नाम पर केवल एक कैरेक्टर। आई नो, मुझे पता है कि आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि अर्थ 828 में टोनी स्टार्क का है, तो सुनते जाइए। तो देखो जब टाइटन पर थैनोस और टोनी स्टार्क की क्रेजी बैटल हुई थी, उसमें थैनोस ने कहा था, You know me? I do. You're not the only one cursed with knowledge. You have my respect, Stark. तो इसका मतलब थैनोस टोनी स्टार्क को जानता ही नहीं था बल्कि वो उसकी डीपली रिस्पेक्ट भी करता था। और क्या कभी तुमने ध्यान दिया कि थैनोस टोनी स्टार्क की ही इतनी रिस्पेक्ट क्यों करता था? क्या थैनोस को टोनी स्टार्क ने टफ फाइट दी थी इसलिए? तो फिर थैनोस को टोनी की नहीं बल्कि पीटर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि पीटर एक टीनेजर बच्चा था और वो बिग एंटिटी थैनोस से फाइट कर रहा था। एंड इसी के साथ थैनोस को कैप्टन और स्ट्रेंज की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों ने भी थैनोस को काफी टफ फाइट दी थी। बट ये रियलिटी है ही नहीं, जिससे थैनोस टोनी की इसलिए रिस्पेक्ट नहीं करता है कि उसने उसे एक क्रेजी टफ फाइट दी, बल्कि थैनोस टोनी स्टार्क की इसलिए रिस्पेक्ट करता है कि उसने टोनी के अंदर खुद की जीत को देख लिया। क्योंकि थैनोस की जीत थी 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करके यूनिवर्स की हाफ पॉपुलेशन डस्ट कर देना, और यही टोनी स्टार्क की जीत थी कि अर्थ 616 के ऊपर सुरक्षा कवच लगा के उसे 100% सिक्योर कर देना। बट दोनों ही फेल हो गए। बट अर्थ 828 वाला थैनोस सक्सेसफुल हो गया, जिसके बाद उसने सब कुछ मिटा दिया एंड दोबारा से यूनिवर्स को क्रिएट करा। मतलब सब कुछ नया था एंड पॉपुलेशन कम, रिसोर्सेज ज्यादा, और इसी वजह से ये अर्थ 90s का होने के बावजूद भी इतना विकसित और इतना पॉपुलेशन में शांत है। बट अर्थ 828 का थैनोस भी अर्थ 616 के थैनोस की तरह ही टोनी की भी उतनी रिस्पेक्ट करता था जितनी एक्चुअली में वो थैनोस करता था। और इसी वजह से अर्थ 828 के थैनोस ने सब कुछ खत्म करने के बावजूद भी टोनी स्टार्क को अपने यूनिवर्स में जगह दी। बट थैनोस ने टोनी स्टार्क को वो क्रिएशन या फिर वो कैरेक्टर नहीं दिया जो कि टोनी स्टार्क पहले था, बल्कि थैनोस ने टोनी स्टार्क को दोबारा से क्रिएट करा एंड इतना
पावरफुल और इतना ब्रिलियंट बनाया जो कि एक्चुअली में टोनी स्टार्क डिजर्व करता था। क्योंकि टोनी स्टार्क के अंदर एक कमी थी कि टोनी स्टार्क ब्रिलियंट माइंड होने के साथ साथ भी वो डिसीजन सही टाइम पर और सही जगह नहीं ले पाता था, और इसी चीज को थैनोस ने खत्म कर दिया और थैनोस को टोनी स्टार्क को डूम बनाया और इस तरीके से बनाया कि वो टफ डिसीजन ले सके। क्योंकि तुम खुद नोटिस कर लो कि विक्टर भी थैनोस की तरह ही है, क्योंकि थैनोस भी जीनियस था, विक्टर भी जीनियस है। जिससे थैनोस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दोबारा क्रिएट करना चाहता था, सेम ऐसे ही विक्टर भी करना चाहता है। और इनके अलावा भी काफी और सिमिलरिटीज हैं, जिससे ये समझ में आता है कि थैनोस ने अर्थ 828 के विक्टर को अपनी पर्सनालिटी में बनाया, बट फेस टोनी स्टार्क का ही था। बट फिर यहाँ बात निकल कर आती है कि अर्थ 828 एंड अर्थ 828 की सभी चीजों को थैनोस ने क्रिएट करा था, तो अब थैनोस कहाँ गया? तो देखो इसकी दो पॉसिबिलिटीज निकल कर आती हैं, जिससे पता चलता है कि ये सब करने के बाद थैनोस कहाँ गया। तो पहली पॉसिबिलिटी निकल कर आती है कि जब अर्थ 828 पर 6 इन्फिनिटी स्टोन्स यूज करने के बाद थैनोस ने अवेंजर्स को हरा दिया, तो वहाँ पर उसकी हाफ स्ट्रेंथ खत्म हो गई, मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ खत्म हो गई। एंड दोबारा थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज कर अर्थ 828 को क्रिएट करा एंड सभी चीजों को क्रिएशन में लाया, तो थैनोस ऑलमोस्ट वहाँ पर डाउन इन्फिनिटी स्टोन्स की तादाद बैठ गया और उसके बाद स्नैप खत्म। मतलब थैनोस ने जो अचीव करना था वो कर लिया और उसके बाद वो मिट्टी में मिलकर खत्म हो गया। और इसी के साथ दूसरी पॉसिबिलिटी आती है कि थैनोस ने जो क्रिएशन करनी थी या क्रिएट करना था वो कर दिया और उसके बाद थैनोस दूसरी स्नैप में भी सर्वाइव कर गया और उसके बाद थैनोस अर्थ 616 की तरह टाइटन पर जैसे गायब होकर दूसरे प्लेनेट पर पहुंच गया था, सेम ऐसे ही वो अर्थ 828 पर कंप्लीट करने के बाद अब वो एक दूसरे प्लेनेट पर रह रहा है, ऐसी जगह जहाँ पर थैनोस या थैनोस की आर्मी हो या अकेला ही थैनोस हो और थैनोस को वहाँ पर कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। मे बी अब ऐसी जगह पर थैनोस रह रहा है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि अर्थ 828 किस तरीके से चल रहा है, प्रॉब्लम क्या आ रही है यूनिवर्स पर, किस तरीके से खतरा आ रहा है। बट हाँ, ये सिक्योर कर लिया होगा थैनोस ने कि उसके यूनिवर्स या थैनोस जहाँ रह रहा है वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो इसके बाद अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं वांडा के बारे में। तो देखो मैंने आपको बताया था कि अर्थ 616 की वांडा किस तरीके से डूम्सडे में वापस आएगी, बट डूम्सडे में अर्थ 616 की वांडा नहीं होगी, बल्कि वांडा के मल्टीपल्स टू मल्टीपल्स वेरिएंट होंगे। और ये सब भी वांडा की वजह से हो रहा है, क्योंकि वांडा ने डॉक्टर स्ट्रेंज का पीछा कर मल्टीपल टू मल्टीपल्स यूनिवर्स में ट्रेवल करा था और हर यूनिवर्स की वांडा को ट्रिगर करा था, जिससे जो पावरफुल वांडा होगी वो वांडा का पीछा करते हुए डूम्सडे में आएगी। और हो सकता है कि वो वांडा से फाइट करे, या ये भी हो सकता है कि वो वांडा के साथ मिलकर डूम से फाइट करे एंड वांडा डूम की साइड हो, तो हो सकता है कि ये सभी वांडा एक साथ आकर अवेंजर्स से फाइट करें। तो देखो होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, बट अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि वांडा किसकी टीम में है। बट हाँ, यहाँ पर ये जरूर कंफर्म हो गया कि डूम्सडे में वांडा के मल्टीपल्स टू मल्टीपल्स वेरिएंट होने वाले हैं, जिनमें से एक मैग्नीटो की डॉटर भी होगी। और इसी के साथ आपको क्या लगता है कि जब वांडा डूम्सडे में एंट्री मारेगी तो वो किसकी टीम में जाएगी या फिर किसकी टीम में होगी, अवेंजर्स की साइड या डूम की साइड? ये आप मुझे कमेंट में बताएं। तो देखो ये नहीं सभी अपडेट्स, फैक्ट एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिससे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो अब ये वीडियो खत्म होने वाली है और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।